एक तरफ सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच वो ट्रेड डील कब हो पाएगी जिसकी वजह से ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी रूस से व्यापार करने वाले देशों को लगातार चेतावनी भरे लहजे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो रूस से व्यापार करना बंद नहीं करते हैं तो इसका अंजाम और ज्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है और अमेरिका से एक ऐसी डील कर ली है जो आज तक भारत के साथ अमेरिका की नहीं हुई है। दरअसल टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से पहली डील साइन की है। इस डील में भारत अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। जी हां, ये भारत की सालाना जरूरत का 10% है। ये डील सिर्फ एक साल यानी 2026 के लिए ही है। इस डील की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात का अनुबंध किया है। ये करार साल 2026 के लिए होगा, जिसके तहत भारतीय सरकारी तेल कंपनियां करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगी। ये डील भारत की सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी एनर्जी सप्लायर्स चेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जी ट्रेडिंग के साथ कर ली है। अब इस डील से भारत को कितना बड़ा फायदा होगा यह भी समझ लीजिए। तो यह डील भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी, ट्रेडिशनल सोर्सेज पर निर्भरता कम होगी जिससे सप्लाई चेन ज्यादा स्टेबल बनेगी, और दुनिया भर में बदलती कीमतों का असर कम होगा। ये यूएस के साथ ट्रेड बैलेंस करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। अभी भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 50% से ज्यादा बाहर से ही आयात करता है और ज्यादातर सप्लाई पश्चिम एशिया के बाजारों से आती है। लेकिन पहली बार अमेरिका से यह डील भारत का करना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इस सबके बीच सवाल एक ये भी है कि क्या इस डील के बाद गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। दरअसल इस डील में सीधे तौर पर सिलेंडर की कीमतें कम करने का कोई वादा नहीं किया गया है। कोई आधिकारिक स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया है कि यह डील सीधे सिलेंडर सस्ता करेगी। हालांकि सप्लाई के स्थिर और डाइवर्सिफाई होने से अप्रत्यक्ष रूप से फायदा जरूर पहुंच सकता है। ये लॉन्ग टर्म डील भारत को कीमतों में वैश्विक उतार चढ़ाव से बचाव में मदद करेगी, जिससे 2026 में 2.2 मिलियन टन एलपीजी की स्थिर सप्लाई मिलेगी और स्थिर आयात का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और रूसी तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया है। इसके अलावा भारत का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है। वहीं अब यह देखना होगा कि भारत के इस नए पैतरे के बाद क्या ट्रेड डील फाइनल हो पाएगी। क्या ट्रंप भारत के लिए मान जाएंगे? क्या वो समझेंगे कि भारत ने अमेरिका के सामने एक बड़ा कदम उठाया है?